तो आईपी असाइन करके सिर्फ सीधे पिंग कर रहे थे या राउटिंग वगैरह यूज करा था? सर आईपी भी असाइन कर दी, सारी आईपी राउट भी कर दिया सर सभी को, और फिर बाद में सर वो पिंग नहीं हो रहा। बिल्कुल होगा भाई, सही से राउटिंग करा ना आपने? ये सर सारी एकदम एग्जैक्ट एग्जैक्ट किया है सर। अच्छा, मेघराज का भी नहीं हुआ सर। चलो एक बार, अगर अभी टोपोलॉजी बना रखा है या वो डिलीट कर दिया? सर मैंने सेव की थी, अच्छा, फिर है वो? अभी सेव पड़ी है सर, है सर पड़ी है। दिखाना एक बार, चलो स्क्रीन शेयर कर लो ना 1 मिनट में। करता हूँ सर। लैपटॉप एक, से ले रहे हो ना? यस सर यस सर। ए डब्ल्यू एस लास्ट का मॉड्यूल है, लास्ट में कर सकते हो। लिनक्स और नेटवर्किंग की नॉलेज है तो, बट क्या कहता हूँ, टाइम आता है क्या करें। आपको पता है ये साइड से वो भी कोर्स कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग। खुद का वेबसाइट चलाते भाई, खुद का वो आठ आठ इंडिकेटर नहीं बनाया आज तक इसने। उसमें सर मार्केट में ट्रेड करता था ना, जो मैं रोज एनालिसिस करता था, मैंने कहा भाई जो मैं बता रहा हूँ ऐसा इंडिकेटर बना दे, मेरा टाइम बचेगा। भाई ने अभी तक बना के नहीं दिया मुझे। तो उसमें फाइन स्क्रिप्ट में, हाँ आदित्य, फाइन स्क्रिप्ट अलग है थोड़ी सी जावा से ना। यस सर सर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। चोट सही है तुम्हारा? सही है। ये ये देखो सर, सर इस पीसी से अपन पिंग करनी है। हाँ जी ठीक है, कहाँ से पिंग कर रहे हो, कहाँ पे, कहाँ के लिए? सर पीसी 0 से पिंग कर रहा हूँ सर, पीसी 5 के लिए। ठीक है, चलो एक बार ये दिखाओ, इस वाले राउटर पे जाओ जो 10.2 और 40.1 दे रखा है। यहाँ पर। हाँ हाँ, यस सर सर ये देख लो। CLI पे जाओ। CLI। हाँ हाँ, आपने टैब वो शेयर कर रखा है, आपने वो स्क्रीन नहीं शेयर किया पूरा। आप ओपन करो इसका राउटर का वो। आपको सर दिखाई नहीं दे रहा है सर ये? नहीं, आपने अच्छा सिर्फ सर, टैब यूज कर रहा हूँ करा कर रहा है। एंटायर हूँ। यस सर कर रहा हूँ एंटायर स्क्रीन करो, हाँ। कर रहा हूँ। यस सर पेंटारी कर। ये लो सर, ये देखो CLI खोल दिया सर इसका। एंटर 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 की प्रेस करो। इनेबल सर एनेबल शो आईपी रूट। सो आई आउट। हाँ, कमांड यूज करो, सो SHOW, यस या SS भी कर सकते हो, कोई नहीं, हाँ एंटर करना। देखो क्या दे रहा है, सर 1 मिनट रुक जाओ, है ना? कितनी राउटिंग करनी सर थी वहां से? तो 20, 30, 50 एंड 60। क्या करा आपने? 20 इज कनेक्टेड वाया 10.1, ठीक है। 30 10.1, ओके। 50 20.2, 60 30.2, सही है। एक बार पीसी को ओपन करना, जहाँ से पिंग कर रहे हो, सी। है ना? हाँ हाँ, यस सर इसमें कर दिया सर ओपन। एक बार वो जाओ, इसका कॉन्फ़िग दिखाओ, क्या आईपी दे रखा है। इसमें सर आईपी रुको सर। बंद करो ये CMD कमांड प्रॉम्प्ट बंद करो, यहाँ से जाओ आईपी सर कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, ये रहा गेटवे सर। नहीं दिया ना? विदाउट हाँ गेटवे सर ये। बाहर के नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सकते हो क्या? 40.1 नहीं सर। गेटवे तो। सर गेटवे क्या दूं सर? 40 डॉट, इसका गेटवे क्या होगा पहले तो ये बताओ। 40.0.01। हाँ बिल्कुल, यस सर। आप पिंग करके देखो। गेटवे सर मैंने किसी को ही नहीं दिया था। हाँ, तभी तो नहीं हो रहा ना, अभी भी नहीं होगा। अगर ये 50.2 को 60.2 PC5 को गेटवे दिया है, नहीं सर किसी को नहीं दिया, वो बता रहा हूँ मैं। इनका गेटवे क्या होगा? सर किसका मतलब? 60.1 ओपन सिक्सटी करो। डॉट वन नहीं होगा नहीं, सर हाँ हाँ इसका। हाँ, इसी पीसी के उसमें जाओ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, इनका गेटवे क्या हो जाएगा? 60.1। यस सर 60.0.0.1। अब यहाँ से डायरेक्ट पिंग करके देखो 40.2 को, यहीं से इसके CMD में जाओ। नहीं नहीं सर नहीं 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 नहीं, वापस, हाँ सॉरी इसको सर। बंद करो। हाँ और कमांड प्रॉम्प्ट, CMD हाँ 40.1 से पिंग करना, पिंग 40.1। 40.0.0.1।
करो। एंटर। हाँ हाँ, अभी देखो सर राउटिंग कर रखा होगा, इधर नीचे वाले राउटर पे भी पिंग होगा। रिक्वेस्ट टाइम आउट। ये फर्स्ट टाइम पैकेट लॉस हो गया है ना, बिकॉज ऑफ कि जो कोई भी डिवाइस का आप टेबल अपडेट नहीं बिल्कुल। होगा। हो गया पिंग। सर दो बार पैकेट लॉस हो गया इसमें तो। हाँ बट अगैन पिंग करोगे तो 100% हो जाएगा, करके चेक करो। यस सर, कर रहा हूँ अभी। हो गया। अब जब यस 40.1 सर। से कम्युनिकेट कर पा रहा तो 40.23 सबसे करेगा, बस उनको गेटवे अपडेट कर, गेटवे उनको दे देना, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर, आया सर यही समझ। पूछ रहा था। चलो यस सर। कोई नहीं, राउटिंग समझ में आ गया ना। अच्छा ये बताओ ना, आप लोग आईपी एड्रेस पर है क्या मैंने, जो हम 10 20 40 30 जो भी यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं? हम्म। नहीं सर। नहीं पढ़ा है ना, चलो आज नहीं नहीं पढ़ा। हम्म स्टैटिक राउटिंग। हाँ हाँ वही तो इन्होंने करा है। चलिए एक बार ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा अभी आप जो यूज कर रहे हो ना आईपी, कौन सा क्या है कैसे, थोड़ा सा एक बार समझाता हूँ, है ना। एक चीज और सर। हाँ जी। सर आप सर रिकॉर्डिंग भेज दिया करो सर। रिकॉर्डिंग बिल्कुल, मैं डेली का रिकॉर्डिंग अपलोड करता हूँ। नहीं सर, उसके अंदर 10 5 6 ऐसे कुछ 2 4 रिकॉर्डिंग है सर, बाद में रिकॉर्डिंग ही नहीं है सर। ज़्यादा क्लास भी तो नहीं हुई ना। हाँ वो तो है सर, लेकिन स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग। की एक क्लास इंट्रो क्लास थी, उसकी वीडियो नहीं है ना। और बाकी जो हम्म। भी लास्ट लास्ट तक मैंने जो पढ़ाया वो भी 25 मिनट 30 मिनट जो भी होगा वो तो कर ही दिया है। उस दिन आई थिंक इससे पीछे वाले क्लास में कम, वो बहुत कम क्लास लेते हैं ना। हाँ 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 हाँ। ठीक है सर, मैं देखूंगा सर। चलिए कोई नहीं, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, डेली मैं अपलोड कर देता हूँ जब क्लास खत्म करता हूँ। ड्राइव का लिंक है ना आप लोगों के पास? क्या? हाँ जी। कल हुई थी क्या क्लास? नहीं कल मैं छुट्टी बता ना, कल मेल तो गया होगा ना आप लोगों को क्लास कैंसिलेशन का। चलिए यस तो सर, आया था। थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं हम। देखो जो भी आईपी असाइन कर रहे हैं ना, ये है क्या एक्चुअल आईपी एड्रेस का यूज क्या है, पहले हम पढ़ेंगे एड्रेसिंग के बारे में, है ना। सो अगर बात करें हम आईपी का, हम यूज क्या है, आईपी होता क्या है वैसे? सबका एक नाम होता है। बिल्कुल, जैसे देखो अगर हम बात करें एड्रेसिंग, एड्रेस कितने टाइप का होता है अगर हम बात करें ना, लाइक एड्रेस किसी भी सर जगह का 5 तरीके के होते हैं सर। वो ए बी सी डी ई टाइप होते हैं ना सर वो। हाँ हाँ आई वो बी। अभी उस पे आएंगे, अभी उस पे आएंगे, है ना। लाइक अगर बात करें एड्रेस, किसी भी चीज़ का एक आइडेंटिफिकेशन, है ना, किसी भी जगह का एक आइडेंटिफिकेशन। लाइक मेरा नाम सुधीर है, ये क्या है, एक मेरी आइडेंटिटी है। कि अगर आपको मेरे तक आना है तो आके किसी से पूछोगे कि मुझे सुधीर के पास जाना है, कोई भी बता देगा, है ना। या अगर आपको कहीं कुछ भेजना होता है, लाइक चिट्ठी वगैरह भेजते हो, तो क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन के लिए सामने वाले का नाम लिखते हो, कहाँ पे भेजने ये लिखते हैं ना। सो बेसिकली जैसे मेरा नाम सुधीर है, ये एक मेरी आइडेंटिफिकेशन है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है ना। इसका यूज क्या है, क्या विदाउट आईपी आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, इंटरनेट के थ्रू आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो। जब आप किसी पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्ट होते हो ना, लाइक आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट हुए, उस नेटवर्क में आपके डिवाइस की पहचान क्या है। अगर आपसे कोई कम्युनिकेट करना चाहे या आप इंटरनेट के थ्रू किसी से कम्युनिकेट करना चाहो, सो विदाउट आईपी आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कि अगर आपको नेटवर्क, किसी नेटवर्क, बेसिकली जब आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हो तो उस नेटवर्क में आपके डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है। अगर आप तक कोई पहुंचना चाहे, आपसे कोई कम्युनिकेट करना चाहे तो कैसे कर पाएगा। तो क्या होता है कि जब आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट हो गए, आपके सिस्टम को एक लॉजिकल नंबर असाइन कर दिया जाता है ना। कि कुछ टाइम ये जो एड्रेस होता है ये फिक्स नहीं होता, कि जो अभी आईपी मिल गया वो लाइफ टाइम वही आईपी आपको मिला रहेगा, है ना। ये क्या होता है, जस्ट एक लॉजिकल एड्रेस है कि कुछ टाइम के लिए आपको मिला होता है। ये क्या है, चेंज होते रहता है। तो जैसे एक होता है ना कि एक लॉजिकल एड्रेस और एक फिजिकल एड्रेस। जैसे मेरा नाम सुधीर है, अगर आप क्रो में आके किसी से पूछोगे तो जो मुझे जानते हैं वो बता देंगे कि सुधीर ये है। मेट्रो में खड़े होकर पूछोगे मुझे सुधीर के पास जाना है, कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। जब तक आप नहीं बोलोगे मुझे क्रो साइबर सिक्योरिटी में सुधीर के पास जाना है, तो क्रो कोई भी बता देगा कि क्रो इधर है, जाओ वहाँ से आप सुधीर को फाइंड कर सकते हो। जैसे आप कहीं चिट्ठी भेजते हो, सिर्फ नाम लिख देने से चिट्ठी पहुँच जाएगा जिसको भेजना है, जब तक हम उसका प्रॉपर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस नहीं डालते हैं ना।
तो फिजिकल एड्रेस क्या होता है? बेसिकली एड्रेसिंग दो टाइप की होती है। फर्स्ट आ गया आपका लॉजिकल एड्रेस और दूसरा होता है फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस को ही हम मैक एड्रेस बोलते हैं। देखो आईपी एड्रेस जो होता है ना, अब लॉजिकल में आपका आ गया दो टाइप, IPv4 एंड IPv6। फिजिकल एड्रेस को ही हम क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस। अब देखो जो आपके एनआईसी कार्ड का एड्रेस होता है ना, वो फिजिकली वो चेंज कभी नहीं होता है। और ये जो IPv4 का एड्रेस आपको मिला, जरूरी नहीं कि सिर्फ आप ही को मिला हो। अभी आप चेक करोगे तो प्राइवेट आईपी सबकी अलग अलग होगी, बट जैसे चेक करोगे पब्लिक आईपी सबकी सेम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि जो आपको आईपी में मिला है वो किसी और को असाइन नहीं हो सकता। ये एक जस्ट एक लॉजिकल एड्रेस है। अगर मान लो अभी मुझे कुछ और आईपी मिला है ना, और कुछ टाइम के बाद मेरी आईपी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो आईपी तो चेंज होते रह रहा है ना। जो चेंज नहीं होता है एड्रेस, वो क्या होता है? मैक एड्रेस होता है हमारा, एनआईसी कार्ड का जो एड्रेस होता है ना। सो IPv4 एंड IPv6 क्या है? जब बात करेंगे IPv4 जो है ना, लिमिटेड है, एक वर्जन है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 वर्जन 6। सो V4 में जो है वो लिमिटेड आईपी है 4.27, मतलब 4.3 बिलियन के अप्रॉक्स में है, जो कि खत्म हो रहा है। लिमिटेड है, कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, है ना। डे बाय डे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जाते जा रही है, हर एक डिवाइस को आईपी चाहिए। अगर आपको इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करना है तो विदाउट आईपी आप, अब जरूरी नहीं कि लैपटॉप और फोन को ही आईपी मिल रहा है। अगर आप एक स्मार्ट टीवी यूज कर रहे हो, हर चीज को क्या है, जो भी चीज इंटरनेट से कनेक्ट होगी सबको एक आइडेंटिफिकेशन के लिए आईपी चाहिए। सो V4 की बात, जो V6 आया है ना, इससे 4 गुना ज्यादा है ना। इसमें अनकाउंटेबल है। IPv6 में इतनी एड्रेसेस है कि आने वाले 200-300 साल तक अगर आप हर चीज को भी आईपी असाइन करो ना, फिर भी आईपी खत्म नहीं होने वाला। हमारी टोटल पॉपुलेशन है 8 बिलियन 7 पॉइंट समथिंग, है ना। और अगर इसमें काउंट करना होगा तो इसकी साइज होती है 128 बिट का होता है, 2 की पावर 128 ब्राजीलियन भी रहता है सर ये। है ना। जितना आएगा ना उतनी IPv6 में आईपी है। सो अभी बात कर रहे हैं IPv4 एंड IPv6। जो IPv4 जो हम यूज करते हैं, V6 भी यूज करते हैं। देखो एक चीज़ और है कि IPv4 ना हम ऑटोमेटिक असाइन नहीं करते, हमें लेना पड़ता है। जो भी आप जिस भी कंपनी का आप वो यूज कर रहे हो, सो ISP वगैरह, आईना एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। सो वहाँ से IPv4 की आईपी खरीदते हो आप, बट V6 की आईपी हमें किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अगर सिस्टम V6 सपोर्टेड है, ऑटोमेटिक जनरेट कर लेता है। V6 का जो एड्रेस होता है ना, ये यूनिक एड्रेस होता है। बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं जो हम IPv4 में यूज करते हैं, वो V6 में यूज नहीं होता है ना। लाइक जैसे नेट होता है यूज यहाँ पे, है ना, कि पब्लिक टू प्राइवेट ट्रांसलेशन, प्राइवेट टू पब्लिक ट्रांसलेशन के लिए, ये V6 में यूज नहीं होता। तो IPv4 एंड IPv6, हमारा IPv4 जो होता है ये 32 बिट्स का होता है, एंड IPv6 जो है ये कितने बिट्स का है? 128 बिट्स का। हमारा फिजिकल एड्रेस जो होता है ये 48 बिट्स का होता है। ये बिट्स जो बता रहा हूँ ना, ये साइज है, आईपी का साइज है। इसी के अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई पता कर पाओगे कि टोटल कितनी आईपी है ना। ये जो 48 बिट होता है ना फिजिकल एड्रेस, ये यूनिक होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। अब देखो ये यूनिक है, तो जैसे हम IPv4 कहाँ से ले रहे हैं? आईना से। जब आप पढ़ोगे ना तो 1 से 255 तक रेंज होता है, जीरो से होता है, बट जीरो वो सबके लिए क्या होता है, हर एक क्लास के लिए वो सिमिलर होता है, वो किसी एक क्लास का वो नहीं होता है ना। तो 1 से 255 को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा गया है कि आप कौन सी आईपी कहाँ से कहाँ तक यूज कर सकते हो। सेम वैसे ही 48 बिट में है जो हमारा मैक होता है ना। अच्छा, ये हेक्साडेसिमल की फॉर्म में होता है। हेक्साडेसिमल और डेसिमल पता है? IPv4 जो होता है ये किस फॉर्म में होता है? आपका IPv6 भी हेक्साडेसिमल की फॉर्म में होता है ना। अब डेसिमल और हेक्साडेसिमल क्या होता है ना, डेसिमल जो है 0 से 9 तक होते हैं सर ये ये। 0 से लेके 9 तक नंबर होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की IPv4 का जो भी एड्रेस है वो इसी नंबर से मिलके बना है। बट हेक्सा में जो है वो क्या है, 0 0 टू से 9 9 और 1 से F। ABCDE और F तक यूज होता है ना। यानी कि आप जो मैक एड्रेस भी होगा ना आपका, वो किस फॉर्म में होगा?
हेक्सा की फॉर्म में। लाइक अगर मैं मैक एड्रेस लिखूँ, फिजिकल एड्रेस, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ABCD12 3F40 9A। किस फॉर्म में है ये? जहाँ पे डेसिमल नंबर भी यूज हो रहा है अल्फ़ाबेट का, ए से एफ तक, एफ के आगे आप नहीं देखोगे। IPv4 जो होता है हम इसको कैसे लिखते हैं? लाइक 10.0.0.1, आप ऐसे देखोगे 192.168.1.1। यहाँ पे सिर्फ क्या है, जो भी IPv4 का हम वो कर रहे हैं वो यही नंबर यूज कर रहे हैं ना, डेसिमल नंबर, है ना। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखो, ये IPv4 का एड्रेस है, किस फॉर्म में है? डेसिमल, है ना। ये देखो, ये मेरा फिजिकल एड्रेस है, किस फॉर्म में है? हेक्साडेसिमल की फॉर्म में। ये V6 का एड्रेस है, देखो हेक्सा की फॉर्म में है ना। सो अब देखो क्या है कि हमने क्या बताया कि लाइक 48 बिट, ये यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ जी तो फिर अभिजीत, है ना। चलो अब मैं बात कर रहा हूँ ना, लाइक जैसे हमने बताया कि मैक जो होता है हमारा 48 बिट का होता है और हेक्साडेसिमल की फॉर्म में होता है ना। अब इस 48 बिट में भी ना ऐसा थोड़ी है कि सबको, मान लो कोई भी वेंडर है ना, जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आपको पता है कि 0 से लेके 9 और A से लेके F, इसी से मिलके आपको एड्रेस बनाना है। तो ऐसा थोड़ी कि जिसको जो मन वही बनाने लगेगा। ये क्या होता है? यूनिक एड्रेस होता है ऑल ओवर वर्ल्ड, कि जो आपके एनआईसी, आपके लैपटॉप के एनआईसी कार्ड का है, वो किसी और का नहीं हो सकता। तो इसमें जो 24 बिट जो होता है ना, ये OUI का होता है। एंड 24 बिट जो होता है ये किसका होता है? वेंडर का होता है, वेंडर स्पेसिफिक। लाइक 24 बिट क्या है कि जो भी कंपनियां हैं वो पहले 24 बिट कहाँ से खरीदती है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिक आइडेंटिफायर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिक आइडेंटिफायर। कि ऐसा थोड़ी है कि जो भी कंपनी मन करे वो कुछ भी बनाने लगे। सो 24 बिट क्या लेती है? पहले OUI से लेती है, एंड आगे का 24 बिट वो कंपनी खुद बनाती है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस क्या होता है ना, कितने कैसे लिखते हैं। अगर मान लो 48 बिट का है तो कितने ऑक्टेट का है ना। इसके पर एक इच ऑक्टेट या पर एक हर एक सेगमेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? तो ये भी तो सब लिमिटेड होगा। बिल्कुल, तो लिमिटेड है, बट 2 की पावर 48 करो ना, ये भी एड्रेस कम नहीं है, बहुत ज़्यादा होता है। 2 की पावर 48 करोगे तो ये भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम बात करेंगे IPv4 के बारे में, है ना। इसको मिटाऊं मैं? चलिए। आयाना अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। हम्म, IANA, आईना, वहीं से आप जो भी है IP वगैरह वो वहीं से वो आइडेंटिफाई करता है, वही देता है। देखो IPv4 हमने क्या बताया कि 32 बिट्स का होता है, 4 ऑक्टेट का होता है। कितना? ये 4 ऑक्टेट का मतलब क्या हुआ कि कभी भी जब भी आप IP लिखोगे, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ 10.0.0.1, कितने ऑक्टेट में है? 4 ऑक्टेट में। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10.0.1? ये है ही नहीं, ये IPv4 का एड्रेस नहीं है। लाइक आप कहीं भी IP देखोगे, जैसे आप यूज करते हो तो ऐसे आता होगा 192.168.0.1, 192.168.100.1। हमेशा कितना ऑक्टेट का होता है? 4 ऑक्टेट का, है ना। अब जैसे मैंने बोला कि 32 बिट का है, 4 ऑक्टेट का है। हर एक ऑक्टेट, लाइक जैसे मैं लिख रहा हूँ 10.0.0.1, हर एक ऑक्टेट कितने बिट का होता है? 8 इच ऑक्टेट रिप्रेजेंट 8 बिट, है ना। लाइक अब देखो कि हर एक ऑक्टेट पता लग गया कि 8 बिट का है, 4 ऑक्टेट में है। अब इस 8 बिट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? लाइक यहाँ पे देखो ना, ये 10 भी 8 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ 0 भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 55 सर। 8 बिट को, है ना। 32 बिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब इस 8 बिट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, जो टोटल वैल्यू होती है, ये 0 से लेके 255, ये मैक्सिमम होता है। इट मीन्स कि किसी भी ऑक्टेट में आप 255 से ज़्यादा
नहीं जा सकते। 0 से लेके 255 तक आप कुछ भी लिख सकते हो, 255 से ज़्यादा नहीं। अब ये बोलो कि यार 8 बिट की टोटल वैल्यू 255 ही क्यों हुई? ये जो 8 बिट की वैल्यू क्या है, 255 है ना? ये कैसे होता है? तो हमारा 0 से लेके 255 तक शुरू हो रहा है ना। सर स्क्वायर जोड़ते हैं तो सर 250 बिल्कुल भी स्क्वायर। अब 5 देखो यहाँ आता पे है। 0 जो है वो कॉमन हो जाता है, ये हट जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 1 2 4 8 16 32 64 128। ये क्या है? ये हर एक बिट की अलग अलग वैल्यू है ना। ये जैसे पहले बिट की वैल्यू क्या होती है? 1। जैसे दूसरे की वैल्यू 2, तीसरे की 4, है ना? ऐसे होता है। ये टोटल ऐड करोगे तो क्या आएगा? 255 ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो एक बात बताओ, ये सही है क्या IPv4? ये एड्रेस सही है? हाँ जी। नहीं वन सर नाइन्टी गलत टू है सर। डॉट टू सिक्सटी डॉट जीरो डॉट वन गलत है ना? कैसे यस सर गलत है? गलत है। क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ दूसरे ऑक्टेट का वैल्यू 260 आ क्या गए ले थे। रखा है? ज़्यादा लग रहा है। किसी भी ऑक्टेट में 255 से हम ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, है ना? चलिए, आपने एक देखा होगा यार कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमारा कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज, है ना? बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है? ये 0 और 1 दो होता है ना? अब आप पढ़े होंगे कि कैसे फाइंड करते हैं, लाइक डेसिमल टू बाइनरी। अगर आपको बाइनरी में दिया जाए तो आप कैसे उसको कन्वर्ट करके डेसिमल फाइंड करोगे कि IP क्या है ना? तो वो समझाने वाला हूँ। लाइक देखो यहाँ पे मैं एक IP लिख रहा हूँ, 10.40.80.100 4 ऑक्टेट में है, IPv4 का एड्रेस है ना? अब देखो बाइनरी हम बेसिकली करते क्या है कि हमारा कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1। और 0 1 में हम करते क्या है ना बेसिकली, जैसे कि ये 8, ये 10 कितने बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 10, हर एक 8 बिट ऑक्टेट को 8 बिट का होता है ना। 8 यानी बिट ये का 10 कितने बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 बिट को। यहाँ पे अब क्या है? 40 है। ये क्या है? 80 है। और ये सब की वैल्यू अलग अलग है। जबकि 8 बिट की टोटल वैल्यू क्या होती है? 255। अब ये 10 है, 255। यानी क्या आठों बिट मिलके बना है क्या इस ऑक्टेट में? क्या आठों बिट ऑन है क्या? नहीं है। तो जो बिट ऐड होता है ना उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो बिट ऐड नहीं होता उसको हम, यानी कि वो बिट नहीं जुड़ा है तो यानी वो बिट ऑफ है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 से। अब जैसे 8 बिट का है, 8 बिट की इस 8 बिट की टोटल वैल्यू होती है 255, जिसको हम कैसे लिखते हैं? तो 1 2 4 8 16 32 64 128, है ना? अब ये 10 का अगर बाइनरी हमें फाइंड करना हो तो 10 का बाइनरी कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो हम लिखते तो राइट टू लेफ्ट है। जब 1010। बाइनरी जब बाइनरी फाइंड करते हैं तो हम किधर से चलते हैं? लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ से पहले बिट की वैल्यू क्या है? पहले बिट की वैल्यू होती है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी। कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा हो बताओ? आ रहे सर आ रहे सर आ रहे। कौशिक, नदीप, श्रेयांश। आ रहे सर। चलिए, अब देखो बेसिकली हम बाइनरी में निकालते क्या है ना, लाइक ये 8 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है 10। जबकि 8 बिट की टोटल वैल्यू क्या होती है? अगर आठों बिट ऐड करते हैं तो 255 होता है। और ये क्या है? 10 है, यानी कि आठों बिट ऐड हुआ है क्या? कुछ बिट ऑन है, कुछ बाकी मैक्सिमम बिट जो है वो क्या है? ऑफ है। तो अब 10 का अगर हम बाइनरी फाइंड करने जाएं तो पहले बिट की वैल्यू होती है 128, 10 से तो बहुत ज़्यादा है ना। दूसरा बिट 64 होता है, ये भी ज़्यादा है। 32 ये भी ज़्यादा है। अब 8 जो है ये क्या है? कम है, तो ये बिट ऐड हो जाएगा। अब अगर नेक्स्ट बिट हम ऐड करते हैं तो 8 4 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये बिट हो गया। अब 10 का बाइनरी क्या आ गया? 0 0 0 0 1 0 1 0, है ना? सेम वैसे ही 40 का अगर निकालोगे तो क्या होगा? 0 0। नेक्स्ट बिट क्या है? ज़्यादा है तो ये 0 हो जाएगा। 32 और 8। 1 अब 40 का बाइनरी क्या आ गया? 0 0 1 0 1 0 0 0।
सेम वैसे ही 80 का अगर बाइनरी फाइंड करोगे, पहला बिट 128 जीरो, दूसरा 64 है, कम है ना 80 से। 64 और 32 ऐड करेंगे तो 96 हो जाएगा। 64 और 16 हो गया 80, बाकी बिट तो इसका बाइनरी आ गया आपका 0101 0000, है ना। 100 का क्या हो जाएगा बाइनरी? 0 011 64 32 0 96, 4 और चाहिए तो ये दोनों बिट ऑफ ऑन, और 0 तो ये आ गया इसका बाइनरी क्या हो गया 01100100। आया समझ में अभिजीत? सर एक शुरुआत से एक बार एक बता दो। चलो ध्यान से देखो, हमारी टोटल आईपी कितने बिट की होती है? 32। IPv4 32 बिट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट का होता है ना पर ऑक्टेट। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे 10.0.0.1, ये भी 8 बिट का है, ये भी। अब इस 8 बिट को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो टोटल 8 बिट है इसकी मैक्सिमम टोटल वैल्यू क्या होती है? इसका भी टोटल वैल्यू क्या होता है? इसका भी टोटल वैल्यू और इनका भी टोटल वैल्यू 255, है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 10 भी 8 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 भी 8 बिट को, ये 10 8 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि 8 बिट की टोटल वैल्यू क्या है? अगर सारा बिट ऐड होगा तो 255 होगा, बट यहाँ पे क्या है 10। क्या सारा बिट ऐड होगा, ऑन होगा? सारा बिट मिलके नहीं बनाया ना ये, तो जो बिट ऐड होगा उसको 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, जो बिट ऐड नहीं हो रहा उसको 0 से। तो जैसे यहाँ पे मान लो 10 था, 8 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी टोटल वैल्यू क्या है 255। अब अगर 10 का हम बाइनरी फाइंड करें, आठों बिट कौन सा ऐड होगा कौन सा ऑफ, तो पहले बिट ये जो 255 है, पहले बिट की वैल्यू क्या होती है, दूसरे बिट की वैल्यू 64 होती है, हर एक बिट का अलग अलग वैल्यू होता है ना। अब 10 का अगर फाइंड करने जाओगे तो क्या पहला बिट ऑन होगा, जो बिट ऐड होगा उसको 1 से, जो बिट ऐड नहीं होगा उसको, तो ये 10 पहले बिट की वैल्यू क्या है 128, ये तो बहुत ज़्यादा है ना 10 से, ये ऐड होगा क्या, दूसरे बिट की वैल्यू क्या होती है 64, ये भी 10 से ज़्यादा है तो ये ऐड होगा क्या, तीसरा बिट की वैल्यू होता है 32, ये भी ज़्यादा है 10 से तो ये भी। और यहाँ पे जो बिट की वैल्यू ऐड होगी ना वो 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो बिट ऐड नहीं होगा उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब 10 को अगर हम 8 बिट में डिवाइड करें तो देखो कौन कौन सा वो ऐड हो रहा है, 8 और 2, तो ये इसका बाइनरी क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग का 4 बिट ऑफ है, पांचवा ऑन है, छठा फिर और सातवां ऑन और आठवां, ये आ गया 10 का बाइनरी। सेम वैसे ही जो जो बिट ऐड होगा उसको 1 से रिपीट लिखते जाओगे और जो बिट ऐड नहीं होगा उसकी जगह 0 लिखते जाओगे। समझ में आया? हाँ जी। आप बताओ आदित्य, मेघराज, आ गया सर, आ गया। आ गया ना। चलो आ गया सर। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताना। 192 168 240 और 230, इसका बाइनरी बताना एक बार। और एक बाइनरी में दे रहा हूँ, उसको किस में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल में। निकालना, इसका इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। आप लोग जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हो ना, मेरे को चैट में कमेंट करो यहाँ पे। पहली क्लास
और बाइनरी तो निकाल दी, हम्म, बाइनरी तो आ गई। निकल गई। एक बार इसको इस हम्म, बाइनरी वाले को डेसिमल में करो, एक बार चैट में डालो क्या निकाला। वैसे दिखा दूंगा। ये तो बचा है, 4 है तो इसमें वर्ष हो गए, ये 0 आएगा, तीन, 3 ये दोनों 0, 3 डबल 0, 2 बार 0, एक मिनट आया निकाल दो। डबल 0, 4, 0 फिर 1 आएगा, या फिर 1, तो ऐसा ऐसे करोगे तो हो गया भाई। ऊपर वाले में 250 होना चाहिए मुझे लग रहा है, 6 माइनस 6, हो गए सर। 24, और 3 कोई में रैंडम ले लिए, हो गया हाँ भाई निकाल लिया आपने। जी सर निकाल। गुड 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 गुड। चलो मैं एक बार निकाल रहा हूँ, आप देखना किनका किनका सही है ना। जैसे 192 है, फर्स्ट ऑक्टेट 128, पहले बिट का वैल्यू क्या होता है 128 और दूसरे का 64, 11, बाकी का आगे का 6 बिट क्या हो जाएगा 0। 168 का पहला बिट होता है 128, दूसरा ऐड करेंगे तो 192, तो ये 0 हो जाएगा। दूसरा 32 होता है 128 और 32 160, है ना। बाकी आगे का 5 बिट, हाँ सॉरी 68 है, मैं 160 समझ लिया था। 10101 उसको 1010 1 16 32 64 था 1, बाकी 0, 0 0। ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा 1111, बाकी 4 1 1 0, 0 230 में 111, 1 1 डबल 0 डबल 0 0। 0 ठीक है। सर 1 आएगा। डबल 1 डबल 1 0 यहाँ आएगा। 3 6 2 डबल 8, एक मिनट 224 और 30 चाहिए था ना, तो ये 1 1 हो जाएगा, ये 0 रहेगा है ना, ये 1 1 1 1 0, राइट, सही है। सर
इसका क्या निकालोगे तो 128 और 32 160 163 और एक 3 100, 163 ये क्या है 5 बिट 249 249 1 2 3 4 5 249 यस 165 165 165 224 227 226 127 227 यही आया। यस सर। चलिए ये आप लोग निकाल लेना। अब देखो क्या है ना कि 0 से लेके 255 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे सबका बाइनरी आएगा। ठीक है, ये नहीं समझना यार कि ये दे रहे हैं 192 क्या 191 का नहीं आ सकता, सबका आएगा। 0 से 255 के बीच में जो भी वैल्यू होगा सबका बाइनरी फाइंड कर सकते हो। चलिए मिटा रहा हूँ। अब देखो आपने पढ़ा होगा ना, सुना होगा कि क्लास आईपी की कौन सी क्लास क्या होती है। देखो आईपी ऐसा टॉपिक है ना जो आपके हर एक मॉड्यूल में आने वाला है। आईपी नहीं पता फिर क्या ही कुछ कर पाओगे, है ना। एटलीस्ट आईपी एड्रेस अच्छे से पता होना चाहिए। सो अगर बात करें कि जब IPv4 पे काम हो रहा था, है ना, सो इनको अलग अलग क्लास वाइज डिवाइड करने का बात कहाँ से आया, क्यों अलग अलग क्लास में हम इनको डिवाइड किए हैं। 5 क्लास होता है IPv4 में, है ना। कौन कौन सी क्लास होती है, ए, है ना। अब 0 से 255 को क्या करा है 5 क्लास में डिवाइड करा है, बट 0 किसी भी क्लास में हम लिखते नहीं है, क्योंकि 0 क्या है ना सबके लिए कॉमन होता है, क्लास ए से लेके क्लास ई तक। क्लास ए का जो रेंज होता है वो होता है 1 to 126। 126 क्लास बी का जो रेंज होता है ये 128 टू 191 127 मैंने नहीं लिखा है ना, वो जब रिजर्व होता है। रिजर्व्ड है सर वो। बिल्कुल। अब जब काम हो रहा था ना IPv4 में, नहीं पता था यार कि आने वाले दिनों में इतनी टेक्नोलॉजी होगी कि मतलब एक पूरी 127 की रेंज को क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, वो रिजर्व कर दिया गया सेल्फ टेस्टिंग के पर्पज से। ये सेल्फ टेस्टिंग क्या है ना, लाइक कि आप नेटवर्क एक्सेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, लूप बैक को चेक करने के लिए, है ना। सो 127 पे भी आएंगे। 128 टू 191 होता है क्लास बी का रेंज। क्लास सी का रेंज जो होता है 192 से लेके 223 तक। 2 to 3 क्लास डी का जो रेंज होता है ये 224 से, क्लास ई का जो है ये सॉरी 242 255, है ना। अब देखो 4.3 बिलियन तो है टोटल आईपी, बट जो यूजेबल आईपी है ना, जो हम ओनली एड्रेसिंग के पर्पज से यूज कर सकते हैं, वो 3.7 बिलियन ही है। अब ए इसमें बी जो है सी ना आते हैं डी और ई एड्रेसिंग के लिए यूज नहीं करते हैं। ये क्या है, ये इनका अलग अलग, ये मल्टीकास्टिंग के लिए है। लाइक जब आप आगे प्रोटोकॉल्स वगैरह पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे मल्टीकास्ट के लिए वो एड्रेस इस रेंज की यूज करते हैं, मल्टीकास्टिंग के लिए है। और ये जो है ये रिजर्व या रिसर्च के लिए पर्पज से है कि आगे कोई अगर प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट होता है तो उनके लिए इस रेंज के MIP यूज कर सके, है ना। सो अब देखो, अब इसके थ्रू आप क्लास कैसे आइडेंटिफाई, अभी देखो ना कि कैसे हम 127 की रेंज की भी आईपी हम एड्रेसिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। एड्रेसिंग का मतलब क्या हुआ कि वो आईपी हम किसी सिस्टम को एज ए आइडेंटिफिकेशन असाइन कर सके। ये इस रेंज की 127 की रेंज की ना आईपी यूज कर सकते हो, ना ही डी और डी क्लास की आईपी एड्रेसिंग के पर्पज से यूज कर सकते हो। तो अब देखो ना, ये अगर देखा जाए क्लास सी तक ही हम ओनली एड्रेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो टोटल 4.3 बिलियन तो है, बट उसमें भी जो यूजेबल आईपी है एड्रेसिंग के लिए वो 3.7 बिलियन ही है ना। अब अगर बात करें यार कि हमारे पास टोटल आईपी है 3.7 बिलियन, और ऑल ओवर वर्ल्ड देखा जाए यूजर्स इंटरनेट 5 बिलियन से ज़्यादा है, पॉपुलेशन है 7 पॉइंट समथिंग, है ना। अब कैसे होता होगा, और ऐसा नहीं कि एक इंसान के पास एक ही डिवाइस है, मल्टीपल डिवाइस है ना। सो मिनिमम आज की डेट में 4 डिवाइस बिल्कुल हर किसी के पास है ना। अब देखो आप एक कॉन्सेप्ट आता है अपने घर पे, जब वाईफाई से कनेक्ट होते हो तो चेक करोगे तो वहाँ पे आपकी आईपी कुछ और होगी। जैसे मैं अभी अगर दिखाऊं तो मेरी आईपी क्या है, ये मेरी आईपी है ना 192.168.0.9 जो कि प्राइवेट आईपी है ना। बट मैं इस आईपी के थ्रू इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकता। प्राइवेट नेटवर्क की आईपी से आप प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट हो, इस आईपी के थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस यानी कि पब्लिक एड्रेसेस को, पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते हो। मैं जैसे अगर जाऊंगा और मैंने यहाँ पे लिखा
अभी चेक करोगे ना, सबको अलग अलग आईपी मिला होगा अगर इस वाईफाई से कनेक्ट हो। बट अगर जाके आप अपना पब्लिक आईपी चेक करोगे तो यहाँ पे सबकी आईपी सेम हो जाएगी। चेंज हो गया, ये पब्लिक एड्रेस है। ये कौन सा एड्रेस है? ये पब्लिक है। अभी प्राइवेट और पब्लिक कैसे क्या होता है ना, वो उस पर भी आऊँगा। तो क्या होता है ना, बेसिकली यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है नेट, कि आपको प्राइवेट आईपी जो मिला होता है वो कुछ और होता है, बट उस आईपी के थ्रू आप इंटरनेट से एक्सेस नहीं कर सकते। सो आप जब पब्लिक नेटवर्क पे जाओगे तो बेसिकली यहाँ पे फायरवॉल या राउटर क्या करता है, आपके प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट करके पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर देता है ना। ये बेसिकली एक नेट कॉन्सेप्ट है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। आगे चल के पढ़ेंगे कि कैसे इसका क्या यूज़ है ना। सो वो देखेंगे। अभी देखो मैंने बताया कि इस रेंज की आईपी हम यूज़ नहीं कर सकते, ओनली क्लास सी तक की आईपी यूज कर सकते हैं। अब इस रेंज के थ्रू इसको मिटाऊं क्या? अभी आ जाएगा, आ रहा है ना। अब कौन से वाईफाई से कनेक्ट हो? लैब 1। मैं दूसरे से हूँ, प्रोसेक 5G है ना। मैं फर्स्ट लैब 1 फर्स्ट। क्या बता रहे हैं? हमारे टेक अभी आएगा, फिर से एक बार रिफ्रेश करो, आ जाएगा, दोनों का सेम आएगा। अभी नहीं आया, वो तुम रिफ्रेश। किसमें खोले हो? क्रोम में या ब्रेव में? मेरे वाईफाई ब्रेव नहीं आया, ब्रेव नहीं आता कभी कभी। क्या है V4 का? 106 06.219.122.7 सेम है ना। कैसे आगे जानेंगे इसको। अभी देखो इसके थ्रू आप कैसे क्लास आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी क्लास की कौन सी आईपी है। तो जैसे मैं अगर बोलूँ, इसको मिटा रहा हूँ ना, डी और डी की रेंज। अगर मैं दूं 10.0.0.1, ये बताओ कौन सी क्लास की आईपी है? क्लास ए की, ठीक है। ये कौन सी क्लास की आईपी है? एक ही है। ठीक है। ये सर सी की है। किसी भी आईपी का फर्स्ट ऑक्टेट जो होता है ना, पहला ऑक्टेट, ये क्या करता है? उसके क्लास को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी आईपी का पहला ऑक्टेट उसकी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। आया समझ में आया? जैसे मैं अगर दूं यहाँ पे आपको 170.0.0.1, कौन सी क्लास की आईपी हो जाएगी? ये बी की हो जाएगी। ठीक है, ये रेंज आपको याद होना चाहिए ताकि दिक्कत नहीं होगी। और ये याद रखना कि किसी भी आईपी का फर्स्ट ऑक्टेट उसकी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए अभी कुछ और दिखा रहा हूँ। जैसे एक बार मैंने बताया ना कि कौन सी आईपी हम यूज कर सकते हैं, कौन सी आईपी हम एड्रेसिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, वो देखना। जैसे एक पीसी लिया है ना, यहाँ पे चेक देखो, मैं अगर यहाँ पे दे रहा हूँ ना 1.0.0.1, आईपी असाइन हो पा रहा है? ले लिया ना। अगर मैं इसको आईपी दूं, क्लास ए की रेंज क्या होती है? 1 से लेके 126 तक। वन 126.0.0.1 हो रहा है ना आईपी असाइन। बट यहीं अगर मैं 127 की आई रेंज की आईपी क्या है? ये लूप बैक टेस्टिंग के लिए है ना। क्या दे दिया? ये असाइन हो पाएगा क्या? दे दिया ना, दिस इज एन इनवैलिड आईपी एड्रेस। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 200.0.0.1, हो जा रहा है क्योंकि क्लास सी की रेंज का है ना। क्लास सी की रेंज होती है 192 से लेकर 223 तक। अगर मैं 223.0.0.1 दिया फिर भी ले पा रहा है, हो गया ना। बट वहीं अगर मैं क्लास डी की रेंज का आईपी या ई की यूज करूंगा तो होगा क्या? 224.0.0.1 कर दिया, क्या दे दिया? ये एड्रेसिंग के लिए आप यूज नहीं कर सकते हो, मल्टीकास्टिंग के लिए होता है ना। सो
चलिए अब देखो एक चीज़ और है, अभी मेन पर्पस क्या है ना कि हमने क्लास तो पढ़ा कि 5 क्लास होता है, क्लास सी तक यूज करते हैं, बट क्लास वाइज डिवाइड क्यों करा गया है ना, कि क्लास में इनको अलग अलग क्लास में डिफाइन क्यों करा गया है। एक ही क्लास होता कोई भी, है ना, यूसेज के हिसाब से कि बिल्कुल यूजर के हिसाब से कि कौन से नेटवर्क में आपको कितने होस्ट की जरूरत है, होस्ट यानी आईपी, है ना, कि मान लो एक नेटवर्क में मेरे को 50 कंप्यूटर कनेक्ट करना है, 50 ही होस्ट चाहिए, किसी किसी नेटवर्क में मेरे को करोड़ों होस्ट चाहिए, तब करोड़ों की जगह कौन सी क्लास यूज कर सकते हो। तो हमारा जो बेसिकली ये मिटाऊं ना, हमारा जो आईपी बना होता है ना वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है नेटवर्क, दूसरा होता है होस्ट, नेटवर्क बिट और होस्ट बिट, है ना। सो क्लास ए में 8 बिट जो होता है वो नेटवर्क के लिए होता है, 24 बिट होस्ट के लिए होता है। बी में 2 बिट, क्लास बी में 16 बिट नेटवर्क यानी 2 ऑक्टेट नेटवर्क का और 2 ऑक्टेट होस्ट को। क्लास सी में 24 बिट नेटवर्क का होता है और 8 बिट होस्ट का होता है। अब ये नेटवर्क और होस्ट का मतलब क्या है कि नेटवर्क बिट जो है उस नेटवर्क में उस आईपी के नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा, नेटवर्क बिट के साथ छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते। होस्ट बिट क्या है ना, चेंज होता रहेगा, जैसे हर एक, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे देखो ना ये भी 8 बिट को का रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 8 को, ये भी 8 को और ये भी, यानी क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क है, 24 बिट होस्ट का है, यानी 3 ऑक्टेट होस्ट का होता है। अब ये 8 बिट की टोटल वैल्यू होती है ना 0 से 255, ये कुछ भी चेंज होता रहेगा तो भी नेटवर्क चेंज नहीं होगा। नेटवर्क बिट जैसे चेंज किया आपने तो क्या हो जाएगा, नेटवर्क बदल जाएगा। जैसे मैं अगर दूं 10.0.0.1 है ना, 10.100.100.100 दोनों सेम नेटवर्क है या अलग अलग है, अभिजीत बताओ। सेम है सर, बिल्कुल। दोनों सेम नेटवर्क है या अलग वो है, दोनों क्या है, दो अलग अलग होस्ट है बट है सेम नेटवर्क के, है ना। क्यों है, क्योंकि दोनों क्लास ए की आईपी है। क्लास ए में 8 बिट किसका होता है, बाकी ये 24 बिट 0 से 255 तक कुछ भी लिखो, ये 0 से 255 तक कुछ भी, ये 0 से 255 तक कुछ भी, क्या रहेगा, सेम नेटवर्क। हाँ यहाँ पे अगर 10 की जगह मैंने 11.001 करा, अब ये क्या हो गया, अलग नेटवर्क हो गया। आया समझ में। अब अगर हम बात करें क्लास सॉरी जैसे 10 है ना, जैसे हमने लिया 50.0.0.1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 50.0.0.2, 0.3, 0.4। गेस करो कि 50 के नेटवर्क पे टोटल होस्ट कितना होगा। यानी कि अगर मान लो एक राउटर है, यहाँ पे अगर हमने 50.0.0.1 यूज कर लिया तो यहाँ पे टोटल हम कितने कंप्यूटर को 50 के नेटवर्क का आईपी असाइन करा सकते हैं, बताओ। 50.55.255.255 255 255 255 होगा, बट होगा कितना, में जाएगा, ऐसे सिंपल होगा सर। में जाएगा आराम से। बिल्कुल। क्लास ए का है ना, ए का है, ठीक है। मैंने बताया था 32 बिट का होता है, तो स्टार्टिंग का 8 जो होगा आपका वो नेटवर्क का फिक्स है, बाकी 24 बिट किसका है, क्लास ए में 24 बिट किसका होता है, होस्ट का। यानी कि ये तीनों ऑक्टेट 0 से 255 टाइम, 0 से 255 0 से 255 टाइम क्या होगा, चेंज होगा। अब अगर बात करें ना होस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला, तो 2 की पावर h-2 होता है। ये जो आईपी है क्लास ए का, इसमें होस्ट की वैल्यू कितनी है, 24 बिट। 2 की पावर 24 - 2 करोगे ना, 1,67,77,214। सिर्फ 50 के नेटवर्क, क्लास ए का कोई भी नेटवर्क हो, हम सब पे कितना एड्रेसेस है, 1,67,77,214। यानी कि ये 50 बस सेम रहेगा, ये तीनों ऑक्टेट हम क्या कर सकते हैं, 0 से 255 तक कुछ भी लिखे, नेटवर्क क्या रहेगा, सेम रहेगा, नेटवर्क नहीं बदलेगा। ठीक है, सिर्फ क्लास ए में कोई भी आईपी हो फर्स्ट ऑक्टेट सेम होना चाहिए, लास्ट का ये तीनों कुछ भी हो नेटवर्क नहीं बदलेगा। आया समझ में आया। ये नोट कर लेना, ये याद होना चाहिए एटलीस्ट। यहाँ
कैसे होगा? 256 इंटू 256 इंटू 256 करना। हाँ लास्ट 55 हो जाएगा तब बिल्कुल। दोनों one होगा। अब ये चलेगा कैसे, ये देखो ना, ये मैं बता दे रहा हूँ कैसे होगा। ये आपका ये जैसे 0.4 हो रहा है ना, ये कहाँ तक आएगा 0.5 0.6 0.255 होगा। अब ये क्या हो जाएगा 1.1 1.2 1.3 1.4। डिजिटल क्लॉक कितने समय चलेगी? हाँ एक डिजिटल क्लॉक कितने चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये 1 पूरा होगा तो ये 2.1 3.1, ये पूरा होगा तो ये क्या हो जाएगा 255.0.1 255 डॉट ये 1.0.1 1.0.2 1.0.3 है ना। ये 255 होगा फिर ये चेंज होगा, ऐसे चेंज होता रहेगा। चलिए अभी एक बताओ, ये तो नोट कर लिया था ना क्लास ए बी सी में कितना किसका होता है। हाँ जी, या फिर से लिख दूं मैं? चलो एक बात बताओ, दोनों सेम नेटवर्क के होस्ट हैं या अलग अलग नेटवर्क हैं? नेटवर्क सेम है सर, पोस्ट अलग अलग है। नेटवर्क सेम है। सर नेटवर्क सेम है, पोस्ट अलग अलग है। नेटवर्क सेम कैसे है, कौन सी क्लास की आईपी है पहले तो ये बताओ। क्लास बी दोनों की सी क्लास सेम है, क्लास बी है बी है सर, बी सॉरी है ना। सॉरी बेसिकली क्लास सर, यस बी में सर। नेटवर्क कितना होता है? सर 128 से लेके सर 191 था सर शायद। ये लिख दे रहा हूँ, नोट करना था इसीलिए बोलता हूँ कि नोट कर लिया करो आप लोग, है ना। क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क, क्लास बी क्लास सी है ना। क्लास ए में एक ऑक्टेट सिर्फ नेटवर्क का होता है, 3 ऑक्टेट। क्लास बी में देखो ना 2 ऑक्टेट नेटवर्क का है ना, 16 बिट। यहाँ पे एक तो सेम है बट ये सेकंड ऑक्टेट क्या है 0 है, और इसमें सेकंड ऑक्टेट क्या है कुछ अलग है, तो दोनों अलग अलग नेटवर्क हो गया ना। सर एक बार फिर से बताना कैसे? क्लास बी में नेटवर्क बिट कितना होता है? क्लास बी में नेटवर्क बिट कितना होता है? यहाँ पे लिख रखा है ना मैंने, 16 बिट नेटवर्क का होता और सर 16 बिट होता होस्ट सर, का, है ना। यस तो यहाँ पे देखो ना ये वैल्यू सेम तो है बट क्लास बी में 2 ऑक्टेट होता है ना नेटवर्क का, तो यहाँ पे 2 ऑक्टेट का ध्यान देना है। अच्छा। यहाँ पे ये तो सेम है बट दूसरा क्या है डिफरेंट है। मैं अगर लिखूं ऐसे, ध्यान से समझना, अगर मैंने लिखा 172.0.0.1 है ना, तो अब ये इसकी लास्ट कहाँ तक होगी, वे 172 और 0, ये 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है नेटवर्क बिट को, तो ये चेंज कभी भी नहीं होगा। ये 0 से लेके 255 तक कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ भी 0 से लेके 255 तक कुछ भी होगा, बट ये 0 क्या रहेगा एज इट इज रहेगा। ये चेंज करोगे जैसे 172.1.0.1 कर दिया, ये अलग नेटवर्क हो गया, क्योंकि क्लास बी का है एंड 2 ऑक्टेट जो होता है वो किसका होता है क्लास बी में बाय डिफॉल्ट नेटवर्क का होता है। नेटवर्क का। आया समझ? हाँ जी, हाँ जी सर, आप। क्लियर आया है। सर आया। अब अगर बोलूँ कि क्लास बी में टोटल होस्ट कितना होगा, तो जैसे हमने लिखा ना ये 172.168.0.1, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.2 0.3 0.4, इसकी लास्ट आईपी जो होगी 172.0.255.255 है ना। तो 2 की पावर 16 माइनस 2 करोगे ना 65,534 टोटल होस्ट, यानी क्लास बी का कोई भी नेटवर्क हो उस पर कितना एड्रेसेस है, ये होस्ट है। जो कि होस्ट का मतलब क्या कि ये हम यूज कर सकते हैं किसको एड्रेसिंग के लिए, किसी भी पीसी को हम ये आईपी असाइन करा सकते हैं सेम नेटवर्क पे। लाइक जहाँ पे मेरे को ज़्यादा होस्ट चाहिए, अगर यहाँ पे हमने ये आईपी यूज करा ना 172.0.0.1, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 65,000 कंप्यूटर को इस नेटवर्क की आईपी असाइन करा सकते हैं। सबकी जो होगी नेटवर्क वो क्या होगी सेम होगी। आया समझ? सबसे कम जो होस्ट होता है वो क्लास सी के में होता है ना। जैसे आप चेक करोगे ना
मैक्सिमम जो घर पे वाईफाई वगैरह लगा होता है उसमें 192.168 से शुरू होता है प्राइवेट आईपी, है ना। अभी जब बताऊंगा कि प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंट क्या है, प्राइवेट आईपी की रेंज क्या है, पब्लिक आईपी कितना है, अभी उस पर भी आएंगे। चलो एक क्वेश्चन और बताओ। दोनों सेम नेटवर्क है या अलग अलग है? सेम नेटवर्क, ये है। सेम है। कौन सी क्लास का है दोनों आईपी? बी क्लास, दोनों आईपी तो सर बी क्लास का है। कौन सी क्लास की है? बी। दोनों की स्टार्टिंग 191 से है, यानी कि बी है ना। और दोनों नेटवर्क भी ऑक्टेट सेम दोनों का सर। क्या है? सेम है। एक ही नेटवर्क के दो अलग अलग होस्ट है। दोनों अलग अलग नेटवर्क अलग है है। कि सेम है, बताओ। अलग अलग है सर। कौन सी क्लास की आईपी है दोनों? सी। सी की, है ना। दोनों अलग अलग कैसे है? तो क्लास सी में 24 जो होता मीटर है 3 तीन ऑक्टेट होते हैं। नेटवर्क का होता है, 24 बिट नेटवर्क होता है। अब देखो ना, यहाँ पे दो तो सेम है बट तीसरा क्या है? चेंज है। नेटवर्क बिट 1 ऑक्टेट हो, 2 ऑक्टेट हो या 3 ऑक्टेट हो, नेटवर्क बिट के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। पूरे नेटवर्क में नेटवर्क बिट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। बट यहाँ पे देखो 1 हो गया, ये अलग नेटवर्क हो गया, ये अलग नेटवर्क हो गया, है ना। जैसे हम बात कर रहे हैं 192 168 0.1। अब ये 192 168 0.2 0.3 0.4, ये जीरो क्या रहेगा? हमेशा रहेगा। इसकी लास्ट जो होगी ये 255 तक होगी। अब जैसे आप यहाँ पे करोगे ना 192 168, ये 1.1, ये क्या हो गया? अलग नेटवर्क हो गया। अब अगर बात करें क्लास सी में किसी भी नेटवर्क पे टोटल होस्ट कितने होंगे, तो 2 की पावर 8 - 2 करोगे ना 254। इससे ज़्यादा होस्ट नहीं होगा। जिसके जितनी बिट जितना बिट होस्ट का ज़्यादा होगा, इट मीन्स उतना होस्ट ज़्यादा होगा। जितना कम होस्ट उतना कम होस्ट आपको मिलेगा, यानी कि उतना कम आईपी है। ठीक है, चलिए ये समझ में आया। अब तो पहचान कर सकते हो ना, कहीं पे कोई आईपी मिले कौन सी क्लास की आईपी है कौन सी नहीं। हाँ जी, बोल नहीं रहे हो यार आप लोग। हो जाएगी सर, बस रेंज याद रहेगी तो। नहीं, नोट कर लेना। देखो अभी नोट नहीं करा ना, रिकॉर्डिंग देखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास अगर कोई मिस कर रहा है ना, पूरी क्लास में जब राउटिंग वगैरह होगा कुछ भी समझ नहीं आएगा। जब आईपी नहीं पता तो कैसे समझ में आएगा कौन सा आईपी असाइन कर रहे हैं। अभी तो इसमें और चीज़ें हैं जो बताऊंगा, कैसे सबनेट मास्क फाइंड करते हैं, कैसे नेटवर्क आईडी निकालते हैं, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होता है ना, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है, वे सारी चीज़ें जानेंगे। अभी देखो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एक, तो बताओ आप लोग। इसमें गलत कौन सा है? तीसरा वाला। दूसरा वाला। तो वाला है, और क्या थर्ड वाला। तीनों तीनों सेम नेटवर्क है या अलग अलग है? दो सेम है, ऊपर के नीचे दो वाला सेम अलग है, है। ये तीसरे तो वाला अलग। आईपी गलत है ना, 300 हो ही नहीं सकता, है ना। चलो ये तो पहचान लोगे। प्राइवेट आईपी, प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क तो सुना होगा ना आपने। प्राइवेट नेटवर्क जहाँ पे क्या है, ऑथराइज्ड यूजर्स के लिए सिर्फ परमिशन है। जो आप घर पे वाईफाई वगैरह यूज कर रहे हो, इसको हर कोई एक्सेस थोड़ी ना कर सकता है। प्राइवेट नेटवर्क है, तो यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क के लिए आप कौन सी आईपी यूज करोगे? प्राइवेट आईपी। पब्लिक नेटवर्क के लिए क्या होता है? अब प्राइवेट आईपी कौन सी होती है, पब्लिक आईपी कौन सी होती है, ये कैसे पहचान कर पाओगे, है ना। तो तीनों क्लास की प्राइवेट आईपी की अलग रेंज है, पब्लिक की अलग रेंज है। मैं प्राइवेट आईपी की रेंज बताऊंगा तीनों क्लास की, उसके अलावा जो भी होगी वो पब्लिक आईपी, है ना। तो क्लास ए में ये आपको याद होना चाहिए कि क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क, बाकी 3 होस्ट। क्लास बी में 2 नेटवर्क 2 होस्ट। क्लास सी में 3 नेटवर्क और 1 होस्ट। क्लास ए की प्राइवेट आईपी की रेंज बता रहा हूँ, है ना।
चलो ये नोट कर लेना, मैं प्राइवेट आईपी की रेंज बता रहा हूँ। इसके अलावा जो भी होगा वो पब्लिक होगा। लाइक क्लास ए में, क्लास ए की जो प्राइवेट आईपी की रेंज है, अब देखो क्लास ए की रेंज क्या है, 1 से सिर्फ 10 को रखा गया है प्राइवेट आईपी के लिए, सिर्फ 10 जो है वो प्राइवेट के लिए, 10 के अलावा कोई भी होगा वो पब्लिक आईपी हो जाएगा, है ना। तो क्लास ए की प्राइवेट आईपी की रेंज होती है 10.0.0.0 से लेके, मतलब क्लास ए के नेटवर्क से आप पब्लिक मतलब पब्लिक जो रहेगा राउटर रहेगा, अगर उसके अंदर काम कर रहे हो तो आपको 10 डॉट में आईपी मिलेगी। बिल्कुल। अभी देखो 255 255 255 ये क्या है, क्लास ए की प्राइवेट आईपी की रेंज है ना। अब देखो क्लास ए में रेंज कितना है, 1 से लेके 126 तक, बट ओनली 10 को किसके लिए रखा गया, प्राइवेट के लिए। अब इसका मतलब क्या कि क्लास ए में पहला ऑक्टेट सिर्फ नेटवर्क होता है ना, है ना, कि पहला ऑक्टेट 10 होना चाहिए। ये लास्ट का तीनों ऑक्टेट 0 से 255 तक कुछ भी हो तो भी क्या है, प्राइवेट ही है। अब बताओ 10.0.0.1 10.240.0.100 दोनों में प्राइवेट कौन है, दोनों अलग अलग नेटवर्क है कि सेम नेटवर्क है, सेम है, दोनों क्लास ए का है ना। क्लास ए में ओनली फर्स्ट ऑक्टेट जो होता है वो क्या होता है, और दोनों में 10 है। बाकी ये 0 से 255 तक कुछ भी हो सकता है, ये भी 0 से 255 तक, तो भी क्या होगा, प्राइवेट होगा। यानी कि अगर बात करें तो टोटल एड्रेसेस 1,67,77,214 ही प्राइवेट आईपी है क्लास ए में, क्योंकि ओनली 10 ही है ना प्राइवेट के लिए। अगर आप बोलूँ कि मैं 11.0.0.1 ये प्राइवेट है कि पब्लिक है, ये पब्लिक हो जाएगा। ओनली किसी भी आईपी के स्टार्टिंग में 10 है यानी वो क्लास ए का प्राइवेट आईपी है। ओके, पब्लिक तो कैसे एक्सेस 10 के अलावा जो भी वो पब्लिक है। तो एक्सेस सर ये तो सर ये 10 ही क्यों लिया सर? पब्लिक आईपी मतलब कि उसके अंदर बहुत देखो सारा देखो प्राइवेट देखो 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 मैं बता रहा हूँ ना, लाइक जब आप पूछो कि ये 10 ही क्यों है, तो जब इसने आईना ने वो करा है ना, इस पे काम करा, सो प्राइवेट आईपी प्राइवेट नेटवर्क से ज़्यादा पब्लिक नेटवर्क तो वो है ना। और एक चीज़ और बताओ ना, ज़रूरी थोड़ी है कि मेरे घर पे 192.168.1.1 यूज कर रहा हूँ तो वो सिर्फ मैं ही यूज कर रहा हूँ, लोकल होस्ट में कहीं और कोई भी यूज कर सकता है। ऐसा थोड़ी है कि मेरे यहाँ जो आईपी मैं यूज कर रहा हूँ वो कहीं और यूज नहीं हो रहा है, बिल्कुल। बट पब्लिक में क्या हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है ना। यहाँ पे सिर्फ 10 जो है वो प्राइवेट के लिए है। बाकी अगर बात की जाए तो पब्लिक नेटवर्क ज़्यादा है ना। पब्लिक अगर वो देखा जाए तो एक्सेस करने के लिए हमें क्या है, पब्लिक नेटवर्क को पब्लिक आईपी चाहिए। प्राइवेट जो मेरे को मिला है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ मुझे ही मिला हो, किसी और को भी मिला हो सकता है। और हमें जो मिला होता है वो प्राइवेट आईपी होता है। जब आप पब्लिक नेटवर्क से यानी इंटरनेट से कनेक्ट होते हो तो आप उस आईपी के थ्रू कम्युनिकेट नहीं कर सकते। वहाँ पे क्या होता है, आपकी प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट कर दिया जाता है पब्लिक एड्रेसेस में। अलग अलग है बट बिल्कुल फिर सबका पब्लिक एक ही है। कैसे होता है ना, ये आगे बताऊंगा। चलो ये तो क्लास ए की प्राइवेट आईपी की रेंज है, बिल्कुल। क्लास बी की रेंज जो है, अब देखो ना क्लास बी में क्या दिया गया है, 128 to 191, बट क्लास बी में 2 ऑक्टेट क्या होता है, नेटवर्क का होता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा पब्लिक है कौन सा प्राइवेट। तो क्लास बी की जो रेंज है ना, अब फर्स्ट ऑक्टेट हमेशा किसको, फर्स्ट ऑक्टेट क्या है 172, सेकेंड ऑक्टेट जो है ये 16.0.0 से लेके इसकी लास्ट आईपी है 172 31.255 255। अब क्लास बी पे 2 ऑक्टेट को ध्यान देना है ना, 16 बिट होता है नेटवर्क का। सो फर्स्ट ऑक्टेट हमेशा क्या रहेगा 172 और सेकंड ऑक्टेट 16 से लेके, है ना, ये 00 से लेके ये कहाँ तक हो सकता है 17 18 31.255 255 तक। फर्स्ट ऑक्टेट हमेशा क्या होना चाहिए। तो ये क्लास बी की रेंज है प्राइवेट आईपी का।
यानी कि 2 ऑक्टेट को हमें ध्यान में देना है, दोनों नेटवर्क है। तो फर्स्ट 172 हमेशा रहेगा, सेकंड ऑक्टेट जो है वो क्या होगा 16 से लेके कहां तक होगा, बाकी ये दोनों होस्ट है, ये 0 से 255 तक कुछ भी होगा। तो क्या है, प्राइवेट आईपी की रेंज है। जैसे अगर एग्जांपल दूं मैं, दोनों में प्राइवेट आईपी कौन है? छः वाला सर पहले सेकंड। सेकंड वाली है सर, सेकंड वाली सेकंड वाली है पहले ना, वाली। क्योंकि यस फर्स्ट सर। वाली जो है ये सेकंड में क्या है, 0 है, यानी ये पब्लिक नेटवर्क है, ये प्राइवेट नहीं है। अगर मैं लिखूं फिर पब्लिक है या प्राइवेट है? पब्लिक। पब्लिक है, क्योंकि फर्स्ट 171 हो गया ना, ये हमेशा क्या होगा 172 ही रहेगा। सेकंड ऑक्टेट जो है वो 16 से 31, बाकी ये लास्ट का दो जो होस्ट है ये 0 से 255 तक कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास सी का जो रेंज है, अब देखो क्लास सी में 192 से लेके 223 तक होता है, और क्लास सी में 3 ऑक्टेट क्या होता है, नेटवर्क के। यहाँ पे आपको ध्यान बस यही देना है कि फर्स्ट हमेशा 192 रहेगा, सेकंड .0 से लेके 192 168 255 डॉट, ये इसमें क्या है ना कि थर्ड ऑक्टेट तीनों नेटवर्क है ना, बट थर्ड ऑक्टेट जो है ये 0 से 255 तक कुछ भी होगा तो क्या रहेगा, प्राइवेट ही रहेगा। बस आपको यहाँ पे क्या देना है ध्यान कि 192 168 होना चाहिए, ये 0 से 255 तक कुछ भी हो तो भी प्राइवेट है, बाकी ये होस्ट तो 0 से 255 कुछ भी होगा। सर ऐसा भी हो सकता है जैसे हम लोग का प्राइवेट आईपी है, जैसे हम मॉडेम से हैं, आगे वो और किसी बड़े पब्लिक से जुड़ा होगा तो हो सकता है कि जो उसका आईपी है वो भी प्राइवेट ही होगा, तो वो और किसी बड़े से जुड़ा है जो मतलब जो मेन पब्लिक है वो, तो वैसा हो जब सकता भी है, हो आपका सकता है। ट्रांसलेशन होगा तो आपके राउटर पे ही होगा, मतलब एक ही बार हो सकता है ना वही, ये मतलब यहाँ से डायरेक्ट पब्लिक नेटवर्क से आप हाँ communicate वहीं से बिल्कुल। होगा ना। ये रेंज समझ में आया भाई? आप पहचान कर सकते हो ना कौन सी प्राइवेट आईपी है कौन सी पब्लिक? हेलो, जी सर। क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है ना। चलिए अभी देखो, ये तो हमने देखा कि कौन सी रेंज है क्या है। अभी अगर मैं बात करूँ ना कि सबनेट मास्क कैसे फाइंड करते हैं, है ना, जैसे कि आप राउटिंग करने जाते हो या आप जब भी आईपी असाइन करते हो तो विदाउट सबनेट आप आईपी असाइन नहीं कर सकते हो। तो मैं बताऊंगा कल कि सबनेट मास्क कैसे फाइंड करेंगे, नेटवर्क आईडी कैसे फाइंड करेंगे, सबनेट का क्या यूज़ है, नेटवर्क आईडी का क्या यूज़ है, ब्रॉडकास्ट आईडी जो होता है उसका क्या यूज़ होता है ना। वाइल्ड कार्ड मास्क जब आप एक्सेस लिस्ट वगैरह बनाने जाओगे, कोई भी डायनेमिक प्रोटोकॉल्स यूज करोगे तो वहाँ पे एक नेटवर्क के साथ उसका वाइल्ड कार्ड मास्क बताते हैं। सबनेट का अपोजिट होता है ना, सबनेट में नेटवर्क बिट को काउंट करते हैं और वाइल्ड कार्ड में होस्ट बिट को, नेटवर्क बिट 0 हो जाता है ना। सो ये सारी चीज़ें देखेंगे। इससे पहले देखो यार, ये जो भी मैंने बताया ना आईपी, अब तो एक की आप आईपी की पहचान कर सको कि कौन सी आईपी क्या है ना। सो और कौन सा पब्लिक है कौन सा प्राइवेट है। अगर आपको कहीं मैं राउटर पे आईपी असाइन करने को दूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं ये क्लास ए का है तो इसकी सेम आईपी क्या होगी, है ना। जैसे मैं अगर बोलूं, ध्यान से देखना, हम यहाँ दोनों पे 10.1 और 10.2 असाइन करते हैं ना, मैंने क्या बोला कि दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है तो सेम नेटवर्क। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे अगर मैं यूज कर रहा हूँ 10.0.0.1 तो यहाँ पे क्या मैं यूज नहीं कर सकता 10.100.0.1? कर सकता हूँ ना, दोनों क्या है यस सर। सेम सेम नेटवर्क। नेटवर्क। कि लाइक अगर दो हम राउटर ले रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे आईपी यूज करूँ 172.168.0.1 तो हम यहाँ पे अगर आईपी दे दें 172.168.0.100 तो आप ये नहीं बोलोगे यार ये डिफरेंट तो नहीं है, दोनों क्या है। अब ये तो समझ में एटलीस्ट आ जाएगा ना कि आप दोनों सेम नेटवर्क है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे हम 0.1 यूज करें तो यहाँ पे भी हम 0.2 ही यूज करें, इस नेटवर्क की कोई भी आईपी हम यूज, ओके। जैसे देखो
2 पीसी हमने लिया है ना, इसको आईपी हम दे देते हैं 172.168.0.1। अरे भाई और इसकी आईपी हमने दे दी 172.168.0.200। तो यहाँ पे अगर मैं इसको आईपी दे रहा हूँ 172.168.0.1, 172.168.0.200 दोनों तो सेम नेटवर्क का ही है ना, तो दोनों के बीच क्या है, कनेक्शन है। 172.168.0.1 करूँगा, आ रहा है ना रिप्लाई। बट जैसे मैं यहाँ पे गया, और ये तो पागल ही कर दिए मुझे, और यहाँ पे मैंने क्या करा 167.0.1 कर दिया, इसकी आईपी क्या कर दी, चेंज कर दी। बट यहाँ पे अभी भी क्या है 172.168.0.200 है ना। 172.168 और 172.167 दो अलग अलग नेटवर्क हो गया ना। अब मैं अगर यहाँ से पिंग करता हूँ, किसका बर्थडे था भैया, क्या पिंग होगा, किसका था, मोहित सर। इंग्लिश बोलती है, कौन है इंग्लिश बोलने वाली, अरे बोलते हैं वो सरसों नाम। अच्छा उसका बर्थडे था, अरे वाह यार, एक छोटा सा क्यों है, 5 लोग हैं हम। चलो ये समझ में आया भाई कि यहाँ पे हमने 168 और 0.1 दिया था, 168 0.200 दिया, तो पिंग हुआ बिकॉज ऑफ कि बोथ आर सेम, वो दोनों सेम नेटवर्क है। बट जैसे यहाँ पे मैंने 167 किया, अब इनके बीच पिंग हुआ क्या, नहीं हुआ। हाँ अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसकी भी आईपी में क्या कर दूँ, ये 168 की जगह मैं कर दिया 167, अब तो पिंग होगा, होने लगा। तो ये समझ में आना चाहिए कि मैं अगर 10.1 और 10.2 दूँ तभी नहीं, 10. मैं कुछ भी दे सकता हूँ क्लास फुल आईपी में, है ना। आगे देखेंगे, ऐसा नहीं कि अगर मैं क्लास सी का आईपी यूज कर रहा हूँ तो 254 ही होस्ट यूज कर सकते हैं और क्लास ए में करोड़ों ही होंगे। आगे एक टॉपिक आता है सबनेटिंग, वो क्यों करते हैं ना, अभी सबनेटिंग पर आऊँगा तो मोस्टली लोगों को समझ नहीं आएगा, ऊपर से चला जाएगा। जब तक मैं डीएचसीपी वगैरह बता दूंगा, होस्ट कैसे क्या असाइन कर रहे हैं, किसकी रेंज क्या है, ये जब समझ में आ जाओगे ना, फिर सबनेटिंग पर आऊँगा तो समझ में आएगा ना। सो अभी जो पढ़ाया है ना, आज मैं इतना ही रख रहा हूँ। अभी इसमें भी बहुत चीज़ें हैं, कैसे सबनेट फाइंड करेंगे, कैसे क्या है ना, मैक एड्रेस कैसे होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। सो आज के लिए मैं अभी इतना ही वो कर रहा हूँ। जो आपकी रिकॉर्डिंग है अभी मैं अपलोड कर दूंगा, एक बार आप लोग अटेंडेंस बता दो, ठीक। अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई डाउट हो तो बताओ आप लोग। चल रहा है। हम्म, नहीं नहीं आप